अब फिर हमको नहीं मिले चाहे न मिले, हमको कोई फर्क नहीं। हमको अवसर मिला तो ये अवसर से मैं टूट गया, निकल गया। या अभी मुझे मिले शरीर या ना मिले, हम तो कुछ ही कुछ आज कहे कि भाई शरीर देकर चले जाओ, तो आज भी नहीं देकर चले जाओ। मैं सबको बोलूँगा मैं जा रहा हूँ, शरीर छोड़ कर चला जाऊँगा। तो कहते हैं ये दे कुछ काम ना दे, इससे कुछ कार्य करो। जैसे खेती का करते हो, दुकान का करते हो, दफ्तर का करते हो, जानवर को खिलाते हो पिलाते हो, ऐसे थोड़ा वक्त निकाल कर कुछ कार्य करो। कौन सा कार्य करो? भगवान को प्राप्त, शुक्र करो, याद करो। हाँ जी। गुरु सेवा करे गुरु रिझाओ, अब तू इसे ढंग में। फिर कहते हैं इस सेवा की बात आ गई। अब सब सेवा की बात कह रहे हैं। कहते हैं कि तुम बाल बच्चे की सेवा करते हो, पत्नी की सेवा करते हो, बाप की सेवा करते हो, समाज की सेवा करते हो, नात रिश्तेदार की सेवा करते हो, ये सेवा ठीक है। लेकिन इसमें से थोड़ा वक्त निकालकर किसी महापुरुष का चेला बनो, शिष्य बनो। आज जब उसका शिष्य बनो तो उसकी सेवा करो, जैसे माँ बाप को करते हो, बाल बच्चे को करते हो, घर वाले को करते हो, समाज को करते हो। तो सेवा क्या करता है? गुरु सेवा कर गुरु रिझा। उसके रिझाना क्या है? उसको पानी पिला दो, उसको वस्त्र दे दो, वो आए तो थोड़ा पाँव दबा दो, वो आए तो थोड़ा उसको अच्छे से वो बैठने का, सोने के लिए, रखने के लिए जगह दे दो। तो कहते ऐसे उसको करो, गुरु सेवा कर गुरु रिझा। ऐसे करोगे तो रिझ जाएगा, और वो तुमको वो दौलत दे देगा जो दौलत संसार में नहीं, वो नहीं है संसार में, कोई मिसाल नहीं है। तो ऐसे गुरु की सेवा करने के लिए अधिशाना आगे। गुरु बिना तेरा और न कोई, धार बचन यह मन में। फिर कहते हैं कि जैसे बाल बच्चा है तो कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ में है, तो उससे प्रेम किया, तो इसको जब छोड़ कर जाओगे तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा? तो ये जब छोड़ोगे तो वही जो गुरु तुम्हारा साथ था, जो सेवा किया था, वही गुरु तुमको साथ रहेगा। ये वचन मान लो, ये अटल विश्वास है, अटल कानून है। यही तुम्हारे साथ रहेगा, बाकी कोई साथ नहीं रहेगा। फिर आगे बताएंगे, फिर वो गुरु से मिलने के लिए कैसे जाओगे। फिर वो संसार में है, वो तुमको गुरु से मिलाएगा। आगे शब्द में तुमको मिलेगा। बोलो। जगत जाल में फांसो न भाई, नित्य दिन रहो भजन में। और कहते हैं कि काम करते रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम करते रहो, लेकिन शरीर से काम करो और अंदर मन से उस मालिक को याद करो, शुक्र करो, शुक्र करो, उसे प्रेम करो। ये भजन है। उसको 24 घंटा याद करो। उसके लिए तुमको धन या फूल और पत्ती की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुमको जल के भी जरूरत नहीं है। शुक्र तो करना है, अंदर करना है, बाहर नहीं। मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं। काम करते रहो, खेत जोतते रहो, खेत भी जोता रहा है, और उस मालिक से प्रार्थना करो, शुक्र है प्रभु मेरा हाथ पाँव सही दिया, खेत जोत रहा हूँ, शुक्र है प्रभु मेरा ये चीज दिया, मैं ये काम कर, ये शुक्र करो। उस मालिक को, मालिक भी कहेगा काम दुनिया कर रहा है, शुक्र मेरा कर रहा है। ऐसे शुक्र करना चाहिए। ये इसका नाम भजन, इसका नाम भजन नहीं है। 24 घंटा बैठा, घर द्वार छोड़ दिया और चला गया मंदिर में बाबा के पास, और बाबा के पास सेवा दे रहा है, धन दे रहा है, और बाबा राजा बनते जा रहा है। और बाबा कहता बिहान चोरोगे, परसों चोरोगे, तरसों चोरोगे, कहीं नहीं चढ़। अल्लाह में सारा धन गायब। बाबा अपने घर, तू अपने घर। अरे जो चढ़ाने वाला बाबा है उसे पूछो, मेरा पिताजी चढ़ रहा है तो कहाँ जा रहा है बताओ, हमको तो दिखा दो। और तुमको ठग है, तुम्हारे को सब ठग लेगा, सारा धन। ये दुनिया ठग बना है,
ये दुनिया आया, दुनिया में जितने ठगी बाजार खोली है तुमको कुछ मालूम नहीं। महात्मा इस संसार को ठग आता है, ठगाओ मत। एक दिन मैं इसी पंडित का सत्संग सुना दूंगा, इसी किताब से, कि महात्मा ने क्या लिखा है, पूरी दुनिया के वृत्तांत लिखा, ये संसार में कैसे कैसे भेषधारी ठग बैठे हैं और उसकी पहचान क्या है, वो भी सब लिखा। धन दो गए तो आनंद हो जाएगा, आएगा बैठो बैठो बैठो, और 6 महीना उसके 1 रुपया न दो, मुंह नहीं दिखाएगा, कहेगा फल आया, अरे हटाओ, 1 रुपया नहीं देता, उसे कहीं नहीं बुला रहा है, भगाओ उसको यहाँ। ऐसे ऐसे महात्मा को मिलेंगे, एकधारी लोग। मैं सबको दुनिया को देखकर, मैं खाली बिहार में नहीं घूमता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के एक एक कोना में घूमता हूँ। और मेरा साल का 1 से 2 महीना बम्बई रहता हूँ, बीच बीच में निकलता हूँ, 15 दिन 20 दिन के लिए रहता हूँ, फिर निकल जाता हूँ। अब मेरा काम ही है जीवों को चिताना, दूसरा कोई काम नहीं, सबसे निवृत्त हो चुका हूँ। अब मेरा एक ही काम है, जीवों के चेताना। सब जगह मेरा प्रचार, आप जहाँ कहीं जाओ, कोई कहे कि आदमी जाकर कहीं डिमांड करता है कि मैं आया हूँ तो मेरे को प्लेन का खर्चा दो, मेरे को गाड़ी का खर्चा दो, मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कहता है गाड़ी से नहीं भेजूँगा, आपको प्लेन से भेजूँगा, आपको जाने में तकलीफ होता है। फिर भी कहता हूँ कितना होता किराया, तो इतना है। अरे भाई, अगर 2 दिन में इतना थोड़ी कमा लो, इसीलिए हमको गाड़ी में ट्रेन की टिकट बना दो, हम 2 दिन में पहुँच जाऊँगा। अरे धन तो बच जाएगा। और मेरे जगह रहता तो कहता कि बना दो टिकट, जाता। लेकिन मैं कभी भी किसी का धन का दुरुपयोग नहीं करता। मैं एक एक पैसा, गुरु मैं कहते बच्चा, एक एक पैसा कैसे आता है मुझे मालूम है। और मैं भी इस किसान का लड़का हूँ, मैं कोई राजा महाराजा का लड़का नहीं हूँ, मुझे मालूम है। गाय दरवाजे पर भैंस रहते थे, गाय रहते थे, रात को चराता था, लेकर जाता था, पढ़ता भी था। तो मुझे मालूम है कि भाई किसान को कितनी तकलीफ होती है। मैं ऐसी सत्संग में जाने के लिए मैं अपने घर का अनाज बेच कर जाता था, कितना तकलीफ होता था, कितना मेहनत से लगाया। और मेरी माँ देती थी, चूड़ा बांध कर देती थी कि ले जाओ रास्ते में खाना, गुड़ और चूड़ा खाकर सत्संग में जाते थे। पैसे नहीं देते थे, 2 रुपये 4 रुपये दिया तो मैं सोचता था सेवा दे दूंगा, कुछ खरीद कर नहीं खाते थे, गुड़ के लिए ले जाकर दे देता था। और वो चूड़ा चना गुड़ जो भी रहता था खाकर जिंदगी बिता लेता, भूजा खा खा कर जिंदगी बिताकर सत्संग किया और लिखाई किया जय गुरु का। सब जगह लिखा चलता था, तजियर लेकर रात में निकलते थे और गांव गांव जाकर लिखते थे। उम्र कम था, पढ़ाई कर रहे थे, पैसा का कोई स्रोत नहीं था, घर वाले दे तब तो ऐसे होता है। तो आदमी हमको कर लिया, हमने तो गुरु की सेवा जो करना था अच्छा किया, पूरा किया, तुम्हारे सामने। अब हमको कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है वो मालिक जाने। लेकिन आप समझो कि हमको कहाँ जाएगा, वो भी देखो। जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे खुशी है। लेकिन आप अभी तक नहीं जाने हो कि मैं कहाँ जाऊँगा, इसको कभी भी नहीं सोचा, ये विचार नहीं बनाया। तो ये विचार बनाओ, किसी के चक्कर में मत आओ। मैं आया हूँ, मेरे चक्कर में भी मत आना। ये भी मत सोचना कि आया है बड़ी बड़ी बातें बोलकर जा रहा है और जाते समय आप कहो कि ये तो भगवान ही है, ये तो सब कुछ है, तो भूल है, मत जाओ। हाँ, इतना जरूर है, मालिक से प्यार करोगे तो मैं आपसे प्यार करूँगा, आप प्रेम करोगे तो। हाँ जी, हाँ। साधे गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। सारा भेद महात्माओं ने खोल कर ले आकर छोड़ दिया। सारा कहा घर है, दुआर है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह की में ले आकर दे दिया, जा नाम तेरे को दे दिया हूँ, कोई पुराना मिल जाएगा, इसी में है, उसी के कहना मान लेना, वो रास्ता बता देगा, उस रास्ते पर चलकर मेरे पास आ जाए। ये तुम्हारा गुरु ने कहा। और क्या कर रहे हैं, आप क्या रहे हो? सारी व्यवस्थाएं ले आकर महात्माओं ने तुम्हारे घर में, तुम्हारे घाट पर ही बिठाकर और कह दिया, जा बेटा, तू आज से आजाद हो गया, आजाद पंछी तेरे सामने आएगा और तुमको ऐसे ले जाएगा, वो तेरा एक छटांग नहीं खाएगा,
तेरा कुछ नहीं लेगा और तुमको सेवा करके चला जाएगा। वो धन का लोभी नहीं होगा, वो मान का लोभी नहीं होगा, वो प्रतिष्ठा का लोभी नहीं होगा। तुम जहां सोओगे वहां सुला दोगे, सो जाएगा। तुम दो या ना दो, तेरा काम कर देगा। ऐसे तो पकड़ो। आज छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तू परो कुगति में। और कहते हैं कि जब वो मिल जाए तो उसे चतुराई मत करना, छल बल से न करना, मुंह से कुछ और दिल से कुछ, ऐसा मत करना। समर्पण हो जाना उसको, वो समर्पण हो जा, मेरा ही रूप है, उससे समर्पण हो जाया। जिस दिन उसको समर्पण हो गया उस दिन मुझे पालो। आज छल बल चतुराई छोड़कर उसे समर्पण हो जाएगा, अब मिल जाएगा, वो तुमको पहुंचा देगा। दिया सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल और आज गगन में। आप फिर कहते हैं कि जब वो मिल जाए और जब तुम्हारे साथ हो जाए तो जो रास्ता बता दे, जैसे वो बैठे वो कह दे कि सो कर भजन कर, वो कह दे भजन नहीं करना है या खेत के काम कर ले, उसका वचन मान ले, वो तुमको निकाल देगा। अगर वो कह दे जा सेवा कर ले तो झाड़ू लगा दे, जिस दिन तुम उसके कहने से झाड़ू लगा दिया, तेरा कोई भजन नहीं, कोई कान में उंगली नहीं, कोई सुमरन नहीं, वो तुमको झाड़ुए निकाल देगा। कहता है कि उसकी बात को मान लो। देखो गुरु कैसा दयालु होता है, कोई नहीं समझा मालिक कितने दयालु होता है। सारा भेद उन्होंने निकाल कर निचोड़ रख दिया और कहा छोड़ दे उसके, पकड़ ले उसके, जा उसके पास, वो तेरे काम करने आया है। तेरा धन का लोभी नहीं है, तेरा परिवार का लोभी नहीं है, तेरा बच्चे का लोभी नहीं है, वो तुमको निकाल ले आया है। संसार में दो ही संसार से निकाल सकता है, एक गुरु अनंत गुरुमुख जी, एक महात्मा जी के नाम आप लोग सुना होगा, भीखा साहब, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। भीखा साहब के गुरुमुख जी थे गोविंद जी महाराज। भीखा साहब के शिष्य थे गोविंद जी महाराज, आज से 400 वर्ष पहले आए थे और उनके गुरुमुख शिष्य थे। और गोविंद जी महाराज अयोध्या के रहने वाले थे और वो अपने सत्संग सुनाते अपने गुरु के आदेश में रहते थे। जब भीखा साहब शरीर छोड़ दिए चले गए तो गांव गांव, जैसे हमारे गुरु महाराज शरीर में नहीं है तो हम गांव गांव घूम घूम कर सत्संग करता हूँ, सुनाता हूँ, वैसे ही बेचारे सत्संग करते थे, सुनाते थे, अपने गुरु की कहानी बताते, चर्चा करते, रात बरसते, कोई रोटी दिया खा लिया, कोई कुछ किया चल गया। सुबह में जा रहे थे, वहीं के रहने वाला पलटू साहब था जो संत हो गए। तब पलटू साहब को जब जीवात्मा का जब धक्का लगा, अब ये भी कहानी बाद में बता दो तो चौड़ा है, तो थोड़ा समझ लो, कल मैं बता दूँ, कोई याद दिला देना। पलटू साहब के बताओ कैसे संत हो गए, कोई याद दिला देना, मैं कर दूँगा। तो पलटू साहब सरजू के किनारे और जाकर कहे आज वो नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को समर्पण कर दूंगा, इसी में शरीर को त्याग दूंगा। उसी रास्ते से गोविंद जी महाराज जा रहे थे, सुबह का वक्त था, और जैसे ही छलांग लगाने की बात हुई, कहा रे बच्चा कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहा बाबा मैं उस प्रभु को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे दे कर गया था, वो है किधर? तो कहा अरे तो तुम मर जाएगा तो थोड़ी मिलेगा, वो तो जिंदे में मिलता है। तो कहा आ मैं तेरे को दिखाता हूँ। और वो देखो गुरु मित्र जी था, गोविंद जी महाराज ने उसको उसी झाड़ के नीचे बैठा कर वो नाम दे दिया और कहा भजन कर। तो कहे करो पलटू साहब, गुरु गोविंद गुण गाई ले यही जगत का सार, और वो मरते दम तक गोविंद जी का गुण गाते रहा। गोविंद गोविंद है गोविंद है गोविंद। और इसी गोविंद के कहते कहते पलटू जी का नाम कुछ और था, वो पलट गया, इसीलिए उसको पलटू कहने लगा। और वो प्रचार करते करते उसके घर में आग लगा दिया, जिंदा जलाने की कोशिश की गई और लास्ट में सारे झोपड़ा जला दिए, सब कुछ कर दिए।
लेकिन पलटू साहब माने नहीं। आज आपके घर में कोई समाज वाला कुछ करे, अरे नहीं रहेंगे जयगुरु तो छोड़ो भाई, ये समाधि पत्रों कर रहा है, छोड़ दोगे? लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। कौन नाम दिया था? एक गुरुमुख जी, गोविंद जी महाराज अपने गुरु के भीखा साहेब के उनके दादा गुरु थे। जैसे हमारे दादा गुरु कौन है? भूलेलाल जी महाराज, और इसे हमारे गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज लास्ट तक जाते समय अपने गुरु का गुण गा कर गया, किसी का गुण नहीं गाया। कहा उसमें जा, बड़े सीधे साधे हैं, पूजा कर लेना, वो तैयार करते हैं। ये कहा आज मैं उसी महात्मा का शिष्य हूँ, मैं अपने गुरु का गुण गाते गाते मैं चला जाऊंगा। और मैं कहता हूँ जा, उससे प्रेम कर ले, जा मथुरा, आ रहा है प्रोग्राम, और जाना, माथा टेक लेना, तैयार करते हैं। तब गुरु का गुण गाना चाहिए। तो एक कहा संतों ने एक ही शब्द कहा, अपने गुरु की पूजा कर। कल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो आगिन में। कहते हैं कि सतगुरु का कहना अगर नहीं मानेगा भाग गया, कहता ये बहुत बड़ा बाबा आया है हमारे को समझाने वाले, तो कल की खबर काल लेगा। जितना उससे तुम दूर होते जाओगे, काल के घर में चले जाओगे। जैसे उससे दूर होते गया, काल तुम्हारे अपने कब्जा में ले रहा है, और लेकर खबर तुमको काल लेगा, और फिर जलोगे अज्ञान में। फिर 84 में गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा मेरे को चाम प्यारा नहीं है, काम प्यारा है, काम करके आओ तो ठीक है। एक महात्मा जी के शिष्य थे, बनारस में उनके गुरु रहते थे, रेलवे में सर्विस करते थे, स्टेशन मास्टर थे, अपने गुरु से बड़ा प्यार करता था। तो एक दिन बड़ा धन दौलत लेकर आया, अब गुरु के चरण में रख दिया। तो कहा, अरे तेरा धन दौलत का भूखा हूँ, तू इतने पैसा मेरे को ला कर दिया, इसका मैं भूखा हूँ। जा, जो तुमको नाम दिया है इसकी कमाई करके ही मेरे को मुंह दिखाना, नहीं तो मर जाना जाकर दरिया में, मेरे पास मत आना। वो भी संकल्प ले लिया कि जिस दिन मैं ये काम को पूरा नहीं करूंगा आपके पास नहीं। 4 साल तक 5 साल तक अपने गुरु के पास नहीं गया, चिट्ठी लिखते रहा। उस समय टेलीफोन उनकी व्यवस्था नहीं थी, चिट्ठी लिखते रहा, और लास्ट में वही 1982 में अपना शरीर छोड़ दिया। इतने बड़े खून थे, उसको कोई पहचान नहीं सका, उसका भाई दोस्त यार नहीं पहचान सका, इतने बड़े पहुंचे हुए। अंतो गतवा तक अपना पेंशन जो मिलता था, तो जितना पैसा अपने शरीर के लिए रखता था वो खर्चा कर लेता है, और बाकी पैसा उस ट्रस्ट में एक हॉस्पिटल बनाए थे, ये दवा लेकर आना और लोगों को दवा दे देना, रोग दूर हो जाएगा। तो अपने गुरु की वादा माना, और गुरु ने जब लास्ट में जब गुरु को देना था उनको, तो कहा, अरे जात के पंडित था, फकीर चंद जी नाम था, कहा, अरे फकीर हुआ, तू जितना दुखी है उससे ज्यादा तो दुखी मैं हूँ, मैं तो तेरा पूजा करता हूँ, तुमको मैं त्यागा छोड़ा तो तेरे को मैं पूजा करता हूँ। उसके तो मिसाल छोड़ दो, एक हृदय अहिर था, उसका शिष्य, उनके गुरु गोस्वामी जी थे, पढ़ा लिखा नहीं था, जात के यादव था, बनारस के रहने वाला, काशी का दूध का व्यापार करता था, जाता था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। उसके 2 लड़के, एक गोनुआ लड़का था उसका, फिर वो रहता था कानपुर में, उसकी कहानी अब जब घट रामायण लाएंगे तो बता देंगे। तो एक दिन का हुआ, गुरु महाराज से कहा कि सरकार के घर जाना है, बहुत दिन हो गया, अरे यहाँ पर है तो मतलब बच्चे को देखने नहीं जाओगे? परिवार, हाँ सरकार है, तो याद नहीं, याद आता है जी, अभी आता है। तो कहा, अच्छा अपने घर चला गया, पूरा करके भेजा, अधूरा नहीं भेजा। जब पूरा कर दिया, गुरु शिष्य ऐसा होता है। जब वो चले गए हैं सुबह में, रात भर रह नहीं पाए, 4 बजे भोरे में अपना सामान लेकर छूट लिए, डूबते डूबते घर का पता मालूम नहीं था, इतना जानू था, मालूम था कि काशी में रहता है। अब जाके पूछा कि वो काशी में
वो हृदय नाम का कोई लड़का रहता है का? अरे महाराज, वो तो आप ही का गुणगान करता है, हमारा गुरु ऐसा, हमारा गुरु ऐसा। ले जाके जब पहुंचा दिया तब दोनों रो रहा है, इधर गुरु जी भी रो रहा है, उधर गुरु रो रहा है। कहता है अरे तू काहे के लिए रो रहा है? तो कहता गुरु जी आप काहे के लिए रो रहे हो? तो कहा मेरे को रात भर बर्दाश्त नहीं हो तुम्हारा। तो कहा एक दिन आप नहीं बर्दाश्त करता है? कहा ये बेटा बता, अगर हृदय जब निकल जाए शरीर से तो कोई जिंदा रहता है क्या? तो कहा तुम मेरा हृदय है, दिल है, वैसे ही तुम लोग गुरु महाराज के दिल हो। नहीं समझा गुरु को, नहीं समझा, तुम हृदय उसके दिल हो। और एक मिसाल गुरु महाराज ने एक बार बहुत रोए, कहे बच्चा प्रोग्राम करके जब तू चला जाता है, हम लोग चले जाते तब मैं रहता हूँ, मैं 15-15 दिन इसी झोपड़े में बंद रहता हूँ, तेरी याद में मैं रोते रहता हूँ। और मैं सोचता हूँ कब प्रोग्राम लगेगा कि मेरा बच्चा मिलेगा। वो हृदय होता है, हृदय वो होता है गुरु का प्रेम। और तुम उस गुरु को ठुकराया है, उस गुरु का तिरस्कार किया है जी, तुम हृदय बनाया तुमको और कहा तुम मेरे दिल में वास करता है। और उन्होंने जाते समय कह दिया तू जीता मैं हारा। अरे कौन महात्मा कहता है? ये भी बददुआ नहीं दिया, कहा पुत्र तू जीता मैं हारा। उस समय तुम्हें राज देकर चला गया, हार कर चला गया। मैदान में कहा कि मेरा शिष्य जीत गया, मैं हार गया। ऐसे महापुरुष का शिष्य हो और कहते हो कि मैं गुरु को नहीं जानता, हमको गुरु दूसरा मिल गया। अरे थक जाओगे, मर जाओगे। ऐसे ऐसे जगह काटा जाएगा। जो आदमी इस संसार में भरम भरम खा गया है और अपने गुरु को छोड़कर किधर जा रहा है, वो सब काटे मरे जाएंगे। और मैं खुले किताबों में लिख कर देता हूँ, अगर वो जब मरते समय आएगा, जब उसकी मौत आएगा, मेरी बात को याद करना। किसी महात्मा का शिष्य ने आकर कहा था और मेरी क्रिया क्या दशा हो रही है, मैं उसके पूरी हिस्ट्री इतिहास देख लूंगा कि उसकी क्या दशा होगा। कुछ नहीं जानते हो। मैंने बहुत सारे जीवों को देखा इस रास्ते से भटके हुए और गुरु ने निकाला, और बहुत सारे जीव भटक गए। आज धन के लिए गुरु को छोड़ दिया, मान प्रतिष्ठा के लिए गुरु को छोड़ दिया, और समाज में घूम रहा हूँ कि मेरे को धन मिले, मेरे को मान मिले, मेरे को गाड़ी मिले। आप निकलोगे नहीं, फंस जाओगे। अब ही समझे देर मत करियो, ना जानू क्या होए इस पन्ने में। आगे पढ़ो। यो